नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक गांव के लड़के पॉडकास्ट में पवन सिंह के बारे में। हम पवन सिंह के बारे में बता रहे हैं। 22 जनवरी 1986 के बिहार में आरा जिले में पवन सिंह का जन्म हुआ था और उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता और पिता उनके किसान थे और घर का माहौल पारंपरिक था। बचपन से ही पवन सिंह गाने का शौक था और गांव के मेले और शादी विवाह के स्थानीय आयोजन में वह गाते, लोग कहते थे इस लड़के की आवाज बहुत अच्छी है और उनकी माँ उन्हें अक्सर प्रोत्साहित करती थी और उन्होंने इसी हुनर को छोड़ा नहीं। यही समर्थन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। संघर्ष के दिन और पहला एल्बम। किशोर उम्र में पवन सिंह ने ठान लिया कि वह गायक बनेंगे। उन्होंने छोटे छोटे स्टूडियो में जाकर गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। 1957 में उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज हुई, लेकिन उससे ज्यादा सफलता नहीं मिली। उसी समय भोजपुरी संगीत इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी और एक नया कलाकार के लिए जगह बनाना कठिन था। फिर भी पवन सिंह ने हार नहीं मानी। पवन सिंह के सबसे फेमस वो गाना कौन सा है? उनका सबसे फेमस गाना है लॉलीपॉप लागेलू और वह पहला गाना है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। 2008 में उनका पहला गाना लॉलीपॉप लागेलू रिलीज हुआ। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य भोजपुरी गाना था, लेकिन धीरे जो लॉलीपॉप लागेलू हुआ सबसे ज्यादा फेमस हुआ। यह गाना सिर्फ गाना नहीं या सिर्फ सामान्य भोजपुरी गाना था, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट और शादियों में इतना लोकप्रिय हुआ कि दुनिया भर लोग इसे गाना सुनने लगे। यह गाना भारत में ही नहीं विदेश में भी बजने लगा। यूट्यूब पर करोड़ों बार देखा गया और पवन सिंह को रातों रात सुपरस्टार बना दिया गया। आज भी यह गाना भोजपुरी संगीत भरी घटनाएं सफलताओं में बीच पवन सिंह ने निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 2014 में उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने हत्या कर ली। यह घटना पवन सिंह के जीवन का सबसे बड़ा दुखद मोड़ साबित हुआ। इस घटने के बाद वे लंबे समय तक मानसिक रूप से परेशान रहे और मीडिया में भी यह मामला काफी चर्चा में रहा। बाद में उन्होंने ज्योति सिंह से शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता भी समय समय पर विवादों में रहा। विवाद और सुखिया। पवन सिंह का करियर जितना सफल रहा उतना ही विवादों से ही घिरा था। उन्होंने पर कई बार झगड़े में आरोप, शराब के नशे में हंगामा और निजी रिश्ते से जुड़ा विवाद लगते रहे। इसी बावजूद उन्होंने फेमस न हो हमेशा उनका साथ दिया, क्योंकि उनकी आवाज और स्क्रीन पोज का जादू कम नहीं था। राजनीति में कदम। 2024 में आसपास पवन सिंह ने राजनीति में कदम रखने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़कर चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा हुई। इससे यह साफ गया कि केवल कलाकार नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय भूमि निभाना चाहते हो। आज का पवन सिंह एक ब्रांड। आज पवन सिंह एक गायक नहीं, अभिनेता नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ब्रांड है। उन्होंने गाना रिलीज होते ही ट्रेंड लगते हैं और उनके शो में 1000 लोग पहुंचते हैं। उनकी खासियत ऊंची और दमदार आवाज, देसी आवाज और मंच पर जबरदस्ती ऊर्जा। उनकी कहानी से यह सीख मिलती है। पवन सिंह की जिंदगी हमें यह सिखाती है एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया जीती जा सकती है। एक गाना पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सफलता के लिए जिम्मेदारी और विवाद भी आते हैं।